नमस्ते बच्चों। आइए आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का शीर्षक है वृक्षा। वृक्षा मीन्स पेड़। तरु तरुवर आज के प्रसंग में हो चाहे प्राचीन काल से हो, वृक्षों की महत्ता मानवों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, अर्थात यूं कहा जाए कि प्राणियों के लिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृक्ष हमको, आपको, इस धरती पर रहने वाले सबको बिना स्वार्थ रहे बहुत चीज प्रदान करते हैं। जहाँ ये वृक्ष नहीं है वहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। वृक्ष में बहुत गुण है। वृक्ष हम सभी को फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इनकी लकड़ियों से हम क्या क्या नहीं बनाते, कुर्सी, टेबल, मेज, फर्नीचर, बहुत कुछ बनाते हैं। इनकी पत्तियां खाद सड़ जाती हैं तो खाद के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वृक्ष भूमि के कटाव को अर्थात अपरदन क्रिया को रोकते हैं। तो ऐसे ही वृक्षों के महत्व को समझाने के लिए इस पाठ में लेखक ने हमको, आपको कुछ अपने मन के भावों को विचार व्यक्त रखते हुए लिखा है। आइए हम लोग पाठ का वाचन करते हुए लेखक के कहने के आशय जानते हैं। वने वने निवसन्तु वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्तु वृक्षः, हर वन में वृक्ष रहते हैं। हर वन में वृक्ष रहते हैं अर्थात वन ही वृक्षों का घर होता है। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और वृक्ष होते हैं वही तो वन का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हर वन में वृक्ष रहते हैं, वन में ही वृक्ष रहते हैं, वन ही वृक्षों का घर होता है। और फिर लेखक कह रहे हैं कि वृक्ष ही वन का निर्माण करते हैं, जो कि सत्य है। अगर एक एक वृक्ष कट जाए, एक एक पेड़ कट जाए तो फिर वन कहाँ बच पाएगा? वन नाम से कुछ होगा ही नहीं। लेकिन एक एक वृक्ष के होने से ही तो वन का निर्माण हुआ है। शाखा दोला सिनः विहगः तैः किमपि पूजन्ति वृक्षा। शाखा दोला सिना विहगः, वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं, शाखा दोला सिना विहगः, वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं वह झूला के समान होती हैं। जैसे बगीचों में लड़कियां, औरतें झूला लगाती हैं, उस पे झूला झूलती हैं, उसी तरह है पक्षियों के लिए, चूंकि वे तो झूला लगाएंगे नहीं, लेकिन वृक्षों की शाखाएं, वृक्षों की टहनियां पक्षियों के लिए झूला के समान होता है। तैः किमपि पूजन्ति वृक्षा, और उसी पर पक्षियां झूला झूलने का आनंद उठाती हैं। और इतने ही नहीं, वह जो टहनियां होती हैं हवा के झोंकों से जब इधर से उधर होती हैं, उधर से इधर होती हैं, तो लगता है कि वृक्ष की शाखाएं भी आपस में झूला झूल रही है। पिबन्ति पवनम जलम संततम, हवा जो है वह पेड़ों से ही निःसरित होकर के लोगों के लिए जल प्रदान करता है। साधु जना इव सर्व वृक्षा, और वह
इसकी महत्ता को समझाते हुए लेखक कहते हैं कि यह जो है पेड़ एक साधु जैसा है, इसका स्वभाव साधु के समान है। जो साधु हमेशा जन जन के कल्याण के लिए काम करते हैं, उनका उसमें तनिक भी स्वार्थ नहीं होता। ठीक वृक्ष भी वैसे ही होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही तो सब कुछ करते हैं। अतः वृक्षों को साधु के समान माना गया है। अस्पृशन्ति पादैः पातालं च नव शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। अस्पृशन्ति पादैः पातालं च, वृक्षों का जो जड़ होता है, वह जो पैर होता है, वह पाताल अर्थात जमीन के अंदर जो गया होता है, नीचे जमीन के अंदर ही होता है। जो पेड़ों को पकड़ करके अडिग बनाता है, मिट्टी में पेड़ों की जड़ें समाहित हो जाती हैं और मिट्टी को पकड़ करके रखती हैं, जिससे पेड़ स्थिर रहता है, गिरता नहीं है। तो एक तरफ तो वृक्षों का जो जड़ होता है, लेखक ने उसको पैर की तुलना दी है, जो पाताल के तरफ गया हुआ है। और नवः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, और नवः मीन्स आकाश, आकाश के तरफ पेड़ों का शीश गया है, जो लगता है कि अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए, अपनी महत्ता को बरकरार रखते हुए लोगों के कल्याण के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। अगले श्लोक में डॉक्टर हर्षदेव माधव जी, जो इस पाठ के लेखक हैं, कहते हैं कि वही जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो जब पेड़ की छाया बनती है, तो लगता है कि वह अपना चेहरा दर्पण में निरख रहा है, देख रहा है। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, और वह देखने की कला परछाई को बड़े ही कौतुक के साथ, आश्चर्य के साथ, आनंद मनाते हुए वह देखता है। प्रसार्य स्वछाया संतस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। प्रसार्य स्वछाया संतस्तरणं, वह अपने छाया को चारों तरफ फैला करके, प्रसार करके लगता है कि लोगों का सत्कार कर रहे हैं। सही भी है। जब हम जेठ की दोपहरी में सूर्य के ताप से सराबोर हो जाते हैं, लगता है कि काश कहीं छाया मिलता तो हम वहां जाकर के थोड़े देर समय के लिए, चाहे ज़्यादा समय के लिए कुछ विश्राम कर लेते, आत्मा को, शरीर को शांति मिल जाती, कुछ आनंद मिल जाता। ऐसी स्थिति में हम आसपास देखते हैं कि कहाँ पेड़ है, उसकी छाया में हम चले जाएं, और पेड़ दिखता है तो हम वहां जाते हैं और पेड़ों की शीतल छाया में बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, जिससे शरीर को बहुत ही शांति मिलती है। तो इस प्रकार पेड़ भी छाया प्रदान करके हम अतिथियों का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। जो लोग पेड़ की छाया में जाकर के विश्राम करते हैं, तो उन लोगों को पेड़ सत्कार ही तो कर रहा है। तो इस प्रकार जब हम एक साथ इस पाठ के सारे भावार्थ पर नजर डालते हैं, तो इस बात पर हम पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस उद्देश्य पर, इस ध्येय पर पहुंचते हैं कि पेड़ ही हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इनके बिना हम मनुष्यों का जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे जीवन में पेड़ बहुत ही लाभकारी हैं,
फायदेमंद हैं। तो इस प्रकार आपका पाठ तो समाप्त हुआ। इस पाठ के आधार पर इसमें बहुत से प्रश्न हैं। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप इस पाठ को भलीभांति समझ गए होंगे। इस पाठ के आधार पर अपने प्रश्नों को हल करेंगे। अगर कोई प्रश्न हल नहीं हो रहा हो तो जब विद्यालय खुलेगा तो हम लोग क्लास में उन प्रश्नों का निश्चित ही समाधान कर लेंगे। और हाँ, इस पाठ के सारे मीनिंग्स को आप लोग भली भांति अच्छे ढंग से याद निश्चित रूप से करेंगे। धन्यवाद।